Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about another observation that is रेटिनोस्कोपी। रेटिनोस्कोपी हम रिफ्रैक्टिव एरर देखने के लिए करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको रेटिनोस्कोप का पता होना चाहिए। ये रेटिनोस्कोप है, ठीक है। यहाँ पे इसके ये नॉब होता है, इसको आप घुमाएंगे ना तो इसकी जो है वो लाइट ऑन हो जाती है और यहाँ से आप इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, इस होल से। अब जो इसकी लाइट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ अ स्लिट होती है। इस तरह एक स्लिट होती है यूँ, ठीक है। और इस तरह 1 आर्म लेंथ के डिस्टेंस पे आप ये पेशेंट की आंख में जो है वो ऑब्ज़र्व करते हो, ठीक है। सो फर्स्ट 4 स्टेप्स इसके वही होंगे। सबसे पहले आपने जो है अप्रोच करनी है पेशेंट को फ्रॉम राइट साइड, देन ग्रीटिंग्स, इंट्रोडक्शन, कंसेंट ले लेनी है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मरियम है। मैंने आपकी आंख का मुआयना करना है, इससे कोई आपको तकलीफ़ नहीं होगी और मैंने आपकी आंख में रोशनी डालनी है, ठीक है। इससे आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये आपने कह देना उसको। देन वही स्टेप आपने उसकी ग्रॉस विजुअल एक्यूरेसी चेक कर लेनी है फिंगर से 1 2 3, ठीक है। फिंगर उसको दिखा के 1 2 3 और उसकी ग्रॉस एक्यूरेसी चेक हो जाएगी। देन आपने क्या करने हैं, जो रेटिनोस्कोप है उसकी लाइट जो है वो इस तरह स्लिट फॉर्म में होती है, ठीक है। आपने पेशेंट की आंख में इन द फॉर्म ऑफ ये स्लिट लाइट डालनी है, ठीक है। अब जो हमारे पास फंडस ग्लो होता है ना, हमारी जो प्यूपल में एक और उसी तरह की स्लिट हो हमें नज़र आती है, ठीक है। आपने इसको जो है वो इस तरह मूव करना है, ठीक है। इस तरह इस डायरेक्शन में मूव करना है और साथ देखना है कि जो हमारी आई में एक और स्लिट है वो इसके साथ मूव कर रही है या इसके अगेंस्ट मूव कर रही है, ठीक है। आपने इस जो रिफ्लेक्स है, ये जो रिफ्लेक्स आ रहा है, इसको आपने स्टेशनरी करना होता है, ठीक है। अच्छा ये देखें, इस तरह आपको स्लिट नज़र आती है। एक आप जो अपनी रेटिनोस्कोपी से स्लिट कर रहे हैं, ठीक है, अंदर देखें आपको स्लिट एक नज़र आ रही है ना, तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो विद द मूवमेंट हो रही है या अगेंस्ट द मूवमेंट हो रही है। ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक जो है वो लाइट हम जो अपनी रेटिनोस्कोप से डाल रहे हैं, ठीक है, ये वाली स्लिट वो नज़र आ रही है और ये एक अंदर हमें आई की स्लिट नज़र आ रही है। इसको आपने देखना होता है, ऑब्ज़र्व करना होता है, ठीक है। अब ये देखें, अगर स्लिट हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं लाइट की, तो अंदर वाली स्लिट भी इस डायरेक्शन में मूव विद द मूवमेंट है। और अगर हम इस डायरेक्शन में अपनी लाइट लेके जा रहे हैं तो अंदर वाली जो स्लिट है वो अगेंस्ट द मूवमेंट हो रही है, तो ये देखना होता है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि हमने इस रिफ्लेक्स को हमने फिक्स करना होता है, हमने तो रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो करेक्ट हो जाता है। उस पावर के जो है वो हम उसको लेंस प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। अब हमने सिर्फ परफॉर्म करना होता है, हमने जो है ये नहीं देखना होता है कि उसको प्लस लेंसेज लगने हैं या माइनस लेंसेज लगने हैं, कितनी पावर का लेंस लगना है, ये हमने नहीं करना होता। हमने सिर्फ परफॉर्मेंस करनी होती है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने दूर देखना है, ठीक है। आस्क द पेशेंट टू फोकस ऑन अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन हमने क्या करना होता है, हमने पेशेंट की अगर राइट आई एग्जामिन करनी है तो हमने अपनी राइट आई के सामने राइट हैंड में ही इसको पकड़ना है और राइट आई से ही हमने इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लाइट जब डालेंगे तो हमने देखना है कि स्लिट विद द मूवमेंट है या अगेंस्ट द मूवमेंट है, ठीक है। उसके लिए फिर अप्रोप्रिएट लेंस होते हैं उस रिफ्लेक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। प्लस लेंस हम अगर विद द मूवमेंट हो तब प्रिस्क्राइब करते हैं, माइनस लेंस अगर अगेंस्ट द मूवमेंट हो तब करते हैं, ठीक है। अब आपने जो भी आपका नंबर आएगा ना उसमें हमेशा आपने -1 ऐड करना होता है, ठीक है। देन वो हमारे पास जो है वो जो सब्जेक्टिव रिफ्रैक्टिव एरर आता है, जो हमें इंस्ट्रूमेंट दे रहा होता है जब हम करते हैं। अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्लिट मूव की करवाई हमने और हमारी जो हैं दोनों स्लिट्स जो हैं वो विद द मूवमेंट थी और हमारे पास जो है वो +2 पे, ठीक है, विद द मूवमेंट +2 आ गया हमारे पास नंबर, उसमें हमेशा आपने ऐड -1 करना है। +2 और -1 आंसर क्या आएगा, +1, तो +1 की उसको ग्लासेस लगेंगी, ठीक है। ये हमारे पास उसका सही वाला रिफ्रैक्टिव एरर होगा। जो फिगर आपके पास आएगी उसमें हमेशा आपने -1 ऐड करना है, ठीक है। और ये जो हम -1 ऐड करते हैं ये वर्किंग डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये आपको वर्किंग डिस्टेंस इसमें जाने की ज़रूरत नहीं, बस आपने जो भी फिगर आएगी उसमें हमेशा ऐड कर देना है -1। अब हम कंडीशंस देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस आ सकती हैं। अच्छा सबसे पहले अब क्या हो सकता है कि हमने लाइट डाली, ठीक है, हमारी स्लिट और जो अंदर वाली स्लिट है, ठीक है,
इस तरह वो मूव ही नहीं की, ठीक है। स्टेशनरी रिफ्लेक्स स्टेशनरी था। इसका क्या मतलब है कि आपने क्या करना है, ऐड करना है ना -1, तो उसको क्या है -1 का रिफ्रैक्टिव एरर है, उसको स्टेशनरी रिफ्लेक्स है लेकिन उसको -1 का मायोपिया है, ठीक है। उसको -1 के ग्लासेस लगेंगी, ठीक है। अब हमारे दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर स्लिट जो है वो अगेंस्ट द मूवमेंट गई है, ठीक है। अगेंस्ट द मूवमेंट गई है, -1 गई है, ठीक है। अब -1 में हमने -1 और ऐड किया तो -2 का उसको रिफ्रैक्टिव एरर है, ठीक है। उसको -2 का रिफ्रैक्टिव एरर है। अब क्या हुआ, जो है विद द मूवमेंट हुई, ठीक है। स्लिट जो है वो विद द मूव कर रही है और +1 का आ गया, ठीक है। अब +1 में जब हम -1 ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, ज़ीरो। ज़ीरो मतलब वो ई में ड्रॉप है, उसको कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी। इंटरप्रिटेशन वो आपसे कभी कभार एग्जामिनर वाइवा में पूछ लेता है कि कैसे करोगे आप। तो अब विद द मूवमेंट के साथ आपके पास 3 तरह की प्रेजेंटेशन आ सकती है। अगर विद द मूवमेंट है, ठीक है, विद द मूवमेंट है लेकिन वो +1 है, आपने उसमें -1 ऐड किया तो ज़ीरो हो गया, पेशेंट ई में ड्रॉप है, उसको कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है, ठीक है। एक ये होगी। दूसरी ये कंडीशन हो सकती है, विद द मूवमेंट है लेकिन उसको मायोपिया होगा << ठीक है। विद द मूवमेंट के साथ मायोपिया << कैसे होगा, विद द मूवमेंट हुई कहाँ तक, +1 तक, सॉरी +1.5 तक, ठीक है। विद द मूवमेंट हुई +1.5, उसमें हमने -1 ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, -0.5, तो उसको क्या है, मायोपिया << ठीक है। थर्ड प्रेजेंटेशन क्या है कि विद द मूवमेंट हुई, ठीक है, विद द मूवमेंट हुई +3, उसमें -1 ऐड किया तो क्या आ गया, +2 का उसको क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो ये विद द मूवमेंट के साथ 3 तरह की कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन में पेशेंट ई में ड्रॉप होता है, एक में वो मायोपिया होता है उसको <<1 और एक में उसको हाइपरमेट्रोपिया होता है, ठीक है। ये 3 इंटरप्रिटेशन आपने याद रखनी है, ठीक है। सो क्या हमने देखा कि अगर जो है वो कोई मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है, इनिशियली, तो हम उसमें -1 ऐड करेंगे तो -1 का उसको रिफ्लेक्टिव एरर होगा, -1 का उसको मायोपिया होगा, ठीक है। विद द मूवमेंट के साथ 3 कंडीशंस हैं। एक जिसमें पेशेंट ई में ड्रॉप है, उसको कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है। एक जिसमें मायोपिया है लेकिन वो <<1 है, और एक हाइपरमेट्रोपिया है। मायोपिया कब होगा, जब विद द मूवमेंट है लेकिन हमारे पास 1.5 आया है, +1.5 आया, उसमें हमने -1 ऐड किया तो आंसर क्या आया, -0.5, तो उसको मायोपिया होगा <<1। अगर तो उसको जो है वो विद द मूवमेंट है, +1 तक हुई है, ठीक है, और हमने -1 ऐड किया तो ज़ीरो आ जाएगा, तो वो ई में ड्रॉप है। अगर उसकी विद द मूवमेंट हुई है, +3 आ गया या +4 आ गया, ठीक है, उसमें हम -1 ऐड कर देंगे और जो भी आंसर होगा वो उसका जो है उस नंबर के उसको ग्लासेस लगेंगे, ठीक है। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन होती है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। एंड पे आपने पेशेंट्स को थैंक्स कहना है और आपकी ये जो रेटिनोस्कोपी हो जाएगी।